पॉलिटिक्स में आप अगर लीडर हो और उसके साथ साथ आप हाजिर जवाब भी हो ना, तो यार वो देखने का बहुत मजा आता है। और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। वो फर्स्ट नो यूज पॉलिसी जो है वो वाली अच्छी है, वो आप लोगों की मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो होनी चाहिए। ठीक है, और जब कोई तंग करे तो फिर ठीक है, उसको फिर उसकी जबान में जवाब देना चाहिए। लेकिन लास्ट में वो ममता वाला जो था हाँ, वो मुझे वो नहीं समझ आया कि ममता दीदी को, आई थिंक सो, जहां तक मेरा मानना है, हमें समझाइएगा वो क्या मजाक था। हेलो, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक हैं। मैं किरण हूँ, ये नुमान है और हम लाहौर पाकिस्तान से हैं। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हमारी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल बेल आइकन के साथ, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और आया करो यार, सुबह सुबह आती है वीडियो 9 बजे, तो आके देखा करो यार। और लेकिन अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिलता तो आप बाद में भी देख जब भी आए, जब भी दिल करे आके देखो। लेकिन हमारी मोस्टली वीडियोस जो हैं सुबह 9 बजे आती हैं, सुबह 9 बजे एग्जैक्ट, तो आके देख लिया करो। सो आज की जो वीडियो है ये है जी नरेंद्र मोदी ठग लाइफ, मतलब ठग लाइफ की वीडियोस बनाई हुई है, कुछ 7-8 मिनट की वीडियो है, तो देख लेते हैं। आप लोग भी देखें, मोदी जी की है और होपफुली उनकी ठग लाइफ अच्छी है, क्योंकि वो ना बड़ा अच्छा जवाब देते हैं, अच्छा ऑन द स्पॉट, वो क्या हाजिर जवाब है, ठीक है, एक्टिव माइंड है, तो वो जवाब अच्छा देते हैं, तो उस चीज़ के ऊपर ही होगी होपफुली। देखते हैं क्या है। एंड आप लोगों को किस वीडियो पे रिएक्शन चाहिए वो हमें ज़रूर बताइए, उसका कमेंट कर दीजिए, ताकि जैसे आज की वीडियो है ये पिक की है फैज़ान आलम की, तो फैज़ान आलम ने ये सजेस्ट की थी। आप भी जो लोग देख रहे हैं अपनी अपनी सजेशन ज़रूर दीजिए, हम आने वाली वीडियो उस पर बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। 1 2 3 स्टार्ट। चलो जी, ये ग्लासेस अच्छे लगते हैं, ये ठग लाइफ है। मैं आपका नहीं हूँ, मैं सब कुछ जानता नहीं हूँ, सब कुछ समझता नहीं हूँ। इसको समझने में देर लगेगी, लेकिन इसमें कोई बादाम काम नहीं आएगी। समझने में देर लगेगी, बादाम नहीं काम आएंगे। ये ठीक किया ना मैंने, वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे हमारे अखबार वाले भी लिखते थे, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? बात एक ही है, दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर है। आप लोग सब कुछ जानते हो और आप लोग कभी जिंदगी में गलती नहीं करते हो, तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा श्राप बन, 4 जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है तब भाई। लेकिन आपने ऐसी लकीर खींची है कि कांग्रेस के नेता कहते हैं ये पिराना मछली है जो दूसरों को खा जाती है। मैं दूसरों को खाया नहीं खाया मालूम, लेकिन गुजरात में पूरी कांग्रेस को तो खा गया। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, आप तो दिल्ली में भी खा गए, बेड़ा थ्रिलर, घूमे ये फिरे तो दिल्ली में भी दिन जीत रात गए। मस्ती में फिर भी काम किया, बेटा खड़ा किया पिल्लर। ले बोली के बेटे बेटे बेटा मौज कर दे, बेटा साइड पे हो, बेटे वाह। समाज देखो तो पकड़ के खींच के जाएगा यार, मुंह क्या क्यों खड़ा, साइड पे हो। 26/11 की घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते थे? पहली बात है, जो मैंने गुजरात में किया वो करके दिखाता, मुझे देर नहीं लगती। मैं आज भी कहता हूँ पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। ये मैंने सुना था, ये मैंने पूरा एपिसोड देखा था, ये मैंने पूरा एपिसोड देखा था। ये पुराना है काफी, तब पीएम नहीं थे।
बेस्ड है। ताजमहल बने थे मेरे ख्याल से। डिस्लेक्सिक बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग और राइटिंग पेस बहुत ज्यादा स्लो होता है, बट उनकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी लेवल काफी अच्छा होता है। जैसे कि हम तारे जमीन पर मूवी में दर्शीन रावल का जो भी क्रिएटिविटी लेवल था वो काफी अच्छा था। तो कोई but 40-50 साल के बच्चे को भी ये योजना काम आएगी। उसके राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। हाँ सर, आएगी। अच्छी जो कहती है, अच्छा मजा है। राहुल गांधी की बात में मजा है। तो ऐसे बच्चों की माँ बहुत खुश हो जाएगी। इंदिरा गांधी Coming straight from the underground, a young nigga got it bad 'cause I'm brown and not the other color, so police think they have this. कि मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो इस बार ऐसा कुछ करेगा, तो इसलिए उन्होंने सब वहां पर खड़ा कर दिया तामझाम पूरा। इवन अफगानिस्तान की बॉर्डर से भी लाकर के यहाँ रख दिया, इवन बलूचिस्तान में जो है उनको भी लाकर के यहाँ रख दिया। सारे टैंक लगा दिए, राडार लगा दिए, सब लगा दिए। अब हम बजरंग बली की जय कर करके ऊपर से चले। बहुत खाली मैंने बहुत ताली पर बहुत खाली मेरी बहुत थाली में तसोस तानी पर अफसोस सॉरी कभी मुझे बहुत कभी जाली लगे वो बहुत सारी इतने ऊपर बहुत से गुजर वोट के कमाने के पीछे से आजू बाजू डाल के स्पॉन्ज नहीं तो बेटा वोट का सही मैंने बहुत सारे मौके। 20 साल पहले नहीं, प्रधानमंत्री जी 1 मिनट, प्रधानमंत्री जी 1 मिनट। I would like to tell everyone what happened to you. If you have some problem, go to the doctor, please. सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। बदलते नो ब्रांड्स आया तो पैसे को परछाओ पहले नो थैंक्स। कोई किस पे मेहरबानी नहीं कर रहा है, बहुत फैंस बनाना चाहता हूँ मैं, मोहब्बत से आड़ा नहीं। आजम खां का जो आज का बयान है वो आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि एक कुत्ते का बच्चा मोटर के पहिए के नीचे आ जाता तो गम जरूर होता है, हमें तुम्हारा गम नहीं चाहिए। बड़े भाई, कुत्ते के बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी, हमें तुम्हारा गम नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि शायद वफादारी में कुत्ते से बढ़कर के कोई होता नहीं। लोगों की बेसब्री तो एक तरफ है, लेकिन क्या कभी आप बेसब्र हो जाते हैं सरकारी व्यवस्था जिसके साथ आप काम करते हैं, सरकारी कामकाज के तरीकों से? क्या कभी निराशा होती है कि चीजें मोदी जी के हिसाब से उस स्पीड से नहीं चल रही है? मुझे पता नहीं था कि कवि के भीतर भी कोई पत्रकार बैठा होता है। ये पॉइंट था जो सवाल कर रहा था, उसको बात सुना दी। लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे? मैं आपको साफ साफ पूछना चाहता हूं, अब तक आपने साफ साफ पूछा क्यों नहीं? घुमा फिरा के पूछ रहे थे, डायरेक्ट आओ ना बात पे। उनका ट्वीट मैंने देखा था, उन्होंने कहा कि झूला झुलाया, गले लगाया, क्या पाया? और ये भी कहा मोदी जी तो शी जिनपिंग से डरते हैं। आप कपिल शर्मा के शो की स्क्रिप्ट लिखते हैं क्या? मजाक कर रहे हो? पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। धुएं के बादल है दुनिया ये मादर है, छोड़ रजौरी से दादर है शोर, वाइब जैसे कान में कादर है, बादशाह भी बोले लड़का ये पागल है पागल। पश्चिम बंगाल के सभी जनों को जय श्री राम, और स्पेशली ममता दीदी को भी जय श्री राम। अच्छा, ये नहीं समझ आया। ममता दीदी तो बिल्कुल पॉलिटिशियन होंगी, ये बता कुछ दीजिए करने के लिए कह कि रहे होंगे। हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को आपने छुड़वाया कैसे? वो एक रात थी जिस रात में कहीं राज थे, राज को राज ही रहने दीजिए। अच्छा यार, एक बात तो वैसे मैं माननी पड़ेगी,
पॉलिटिक्स में आप अगर लीडर हो और उसके साथ साथ आप हाजिर जवाब भी हो ना, तो यार वो देखने का बहुत मजा आता है। और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। आप देखो मजाक भी उन्होंने सारे ऐसे किए हैं जिसके अंदर किसी को मतलब ऐसा कोई बिलो द बेल्ट या कोई दुखने वाला नहीं है, शुगल वाला है, ठीक है। जैसे वो था रामायण वाला था मजाक, ठीक है। फिर वो राहुल गांधी के साथ जो 2-3 किए उन्होंने, ठीक है। इस तरह की बातें होती रहनी चाहिए। ये हमारे पास भी यहाँ पर ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो लगाते रहते हैं। जब इमरान खान थे ना, वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो मैं भी देख रहा था पार्लियामेंट हाउस की वीडियोस जिसके अंदर शहबाज शरीफ और इमरान खान की बहस हो रही थी, तो एक दूसरे को जोगतबाजी मजाक चल रहा था। तो इस तरह की शुगल देखने का मजा आता है, तो ये चीज होनी चाहिए। लेकिन लास्ट में वो ममता वाला जो था, हाँ, वो मुझे वो नहीं समझ आया कि ममता दीदी को, आई थिंक सो, जहां तक मेरा मानना है, हमें समझाइएगा वो क्या मजाक था। मेरे ख्याल से ये था कि जो ममता दीदी की बात कर रहे थे वो वहां की कोई पॉलिटिशियन होंगी और वो हार गई होंगी, या कोई इस तरह का केस हुआ होगा जिसकी वजह से उन्होंने उनको प्रणाम किया स्पेशली, ठीक है। तो वो ठीक है, समझ आता है। मेरे ख्याल में ऐसे ही, अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये है। बाकी यार वीडियो अच्छी बनाई हुई थी, इसके अंदर म्यूजिक ज्यादा था, तो होपफुली इस पे कॉपीराइट्स ना आए, अगर आए तो मैं म्यूट कर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज। हमें सजेस्ट करें कि नेक्स्ट कौन सी वीडियो पे रिएक्शन होना चाहिए, हम कोशिश करेंगे उस पर जल्द से जल्द जो है रिएक्ट कर दें। एंड यार भाई थैंक यू सो मच आपके सजेशन के लिए। इस तरह की वीडियोस जो है वो सेंड करें, फनी कॉमेडी मजे की अच्छी वाली, फ्रेश हो जाते हैं इस तरह की वीडियो। तो अच्छा, एक बात मैं करना चाह रहा था, वो मैं भूल गया था। वो जो मोदी साहब का इंटरव्यू था ना, क्या था, आपकी अदालत का, मैंने वो पूरा देखा हुआ है और काफ़ी हद तक मैं मोदी साहब की बातों से एग्री करता हूँ, ठीक है। कि यार देखो, अगर कोई आपको तंग कर रहा है ना, तो वो फर्स्ट नो यूज़ पॉलिसी जो है, ठीक है, वो वाली अच्छी है, वो आप लोगों की मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो होनी चाहिए, ठीक है। और जब कोई तंग करे तो फिर ठीक है, उसको फिर उसकी ज़बान में जवाब देना चाहिए। तो इससे बेहतर है कि यार लड़ो ही ना, होना ही नहीं चाहिए ये, ना हमारी तरफ से ना आपकी तरफ से, होना ही नहीं चाहिए। सो बाकी यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड डू लेट अस नो कि कौन सी वीडियो पे रिएक्शन होना चाहिए। सो टिल देन बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।